कभी आप दूसरों के लिए मांग कर देखो, कभी अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियां छीन लेता है। दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं जहां रहना सबसे खुशकिस्मती की बात होती है। किसी के विचारों में, किसी की दुआओं में और किसी के दिल में। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। हर वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके वैसा करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात ना मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज़्यादा दूसरा ऑप्शन ज़रूरी है, तो अपने ज़रूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, अपने मन से ये मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं। मन हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन कई तरह के विचारों को जन्म देता है। मन में आए हुए विचारों पर बुद्धि अपना निर्णय देती है। बुद्धि द्वारा लिया गया निर्णय ही कर्मों में उतर आता है और यही कर्म हमारे संस्कार बन जाते हैं। कर्म यदि अच्छे हैं तो संस्कार भी अच्छे बनेंगे और यही संस्कार कई जन्म तक हमारे साथ रहते हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई ना कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरे संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत हो तो सभी वार सलामत। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा। हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। कर्म क्या है? कर्म क्या है और कर्म कैसा होना चाहिए? हम जो करते हैं केवल वही हमारे कर्म नहीं होते, बल्कि हम जो सोचते हैं या जो कहते हैं वो सब हमारे कर्म ही होते हैं। कहते हैं कि इस संसार को हम जो भी देते हैं वह किसी ना किसी रूप में वापस हमारे पास ही आता है। इस प्रकार हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को धोखा दे
अनुचित व्यवहार करे, ईर्ष्या या छल करे, उसके उपरांत भी यदि सामने वाला व्यक्ति बिना कुछ बोले या शिकायत किए उस व्यक्ति के साथ उलझे बिना, अपनी शक्तियों को व्यर्थ किए बिना मौन होकर उस व्यक्ति और स्थान से स्वयं को समेट लेता है, तो वो उसकी कमजोरी नहीं किंतु ताकत और समझदारी है। उनके मौन को कदापि अन्यथा ना लें। शक्तिहीन आत्माओं के साथ उलझकर अपनी आत्मिक शक्ति को ना घटाएं। जिंदगी से परेशान मत हुआ करो दोस्तों। ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत बनाया है, किसी को अच्छी सूरत देकर तो किसी को अच्छा दिल देकर। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही सुंदर और दिल को छू जाने वाली बातें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही प्यारी और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।